हम जब कुछ भी करने की सोचते हैं, कुछ भी, तो मुझे लगता है कि यार ये मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। हमारे अंदर साहस की कमी है, हमारे अंदर विश्वास की कमी है। हम ये सोच ही नहीं पाते कि अच्छा ये भी मैं कर सकता हूं। ऐसी कोई चीज संसार की नहीं है जो आप नहीं कर सकते। मैंने हमेशा कहा है, यहाँ लोगों को खुदा मिल जाता है। मीरा आंख बंद करके घनश्याम देख लेती थी, कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं। ढूंढने की हद तक कोई गया नहीं, सब कुछ मिल सकता है। उस हद तक जाके देखिए, उस पॉइंट तक जाके देखिए, उतनी मेहनत करके देखिए, सब कुछ मिलेगा। वो दिन भी कितने अच्छे थे जब घड़ी एक के पास होती थी और समय सबके पास होता था। लेकिन आज घड़ी सबके पास है लेकिन समय किसी के पास नहीं है। जीवन में पराया कोई नहीं होता, लेकिन जहाँ भरोसा टूट जाता है वहाँ अपने भी पराये लगने लगते हैं। जैसे शरीर से जब सांसें निकल जाती है तो शरीर पराया हो जाता है। इसलिए जब तक जीवन है प्यार से रहो, सबसे प्रेम भाव से रहो। सबको समझना चाहिए कि हर एक जीव में परमात्मा का वास होता है ना। भैया जब किसी सिस्टम से जुड़िए ना तो दिल से जुड़िए, वरना मत जुड़िए। और दिमाग लगा लगा के आदमी राजा बन ही नहीं सकता सर। और जब आप कहेंगे कि सर आप जानते नहीं, हमने पहले भी दिल लगाया था टूट गया, हमने पहले उससे दिल लगाया टूट गया, हमने उससे दिल लगाया धोखा। अरे भैया 36 बार भी धोखा मिले फिर भी राजा बनने का एक ही रास्ता है, आपको 37वीं बार फिर से दिल लगा के ही काम करना होगा। और जो काम बिना मोहब्बत के हो रहा है हराम है, जो कमाई सिर्फ अपने लिए हो रही है हराम है, जिस काम में शक है हराम है। अगर काम कर रहे हैं तो पूरे विश्वास के साथ कीजिए कि मेरा ये काम कमाल का है और इससे सिर्फ मैं अपनी जिंदगी नहीं सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता हूं। राइट, ये काम कमाल का है। वक्त पे जाके बहुत अफसोस होगा, पता है। वो वक्त याद करो कि जब तुम्हारा बच्चा एक 40 रुपए के खिलौने के लिए तुमसे जिद कर रहा होगा, या किसी दूसरे बच्चे के हाथ में खिलौना देख के तुमसे जिद कर रहा होगा ना कि पापा ये खिलौना दिला दो, और तुम नहीं दिला पाओगे। उससे कष्ट और पीड़ा का समय कोई नहीं होगा, और तुम्हें लगेगा कि मैं इस लायक क्यों नहीं हूं कि जो अपने बच्चों के ख्वाब पूरे कर सकूं। बच्चे होने के बाद बस एक ही चीज रह जाती है कि मुझे अपने बच्चों के ख्वाब पूरे करने हैं, मुझे बच्चों के सपने पूरे करने हैं। और उस वक्त बहुत दुख लगेगा, तुम अपने आप को सबसे खराब, सबसे जलील महसूस करोगे बेटा। इसीलिए कह रहा हूं, इंस्टाग्राम ये सब यूट्यूब शॉर्ट देखना बंद कर दो, यूट्यूब ऐप ही हटा दो। मैं तो कहता हूं ब्राउजर पे जाके यूट्यूब देखो। आपको हमारा भी देखना है ना तो ब्राउजर पे जाके देखो। थोड़ा तकलीफ होती है ब्राउजर पे देखने में, लेकिन कम से कम ये शॉर्ट्स की फीड तो नहीं आएगी। तो भाई देख लो, अब मैं इससे ज्यादा कुछ और नहीं कह सकता। मुझे खुद खराब लगता है कि आप ये सब कर रहे हो। एक बार एक लड़का लड़की आपस में बैठे बात कर रहे होते हैं। लड़की ने कहा, क्या तुम्हारे पास फ्लैट है? लड़के ने कहा, नहीं। क्या तुम्हारे पास गाड़ी है मारुति? लड़के ने कहा, नहीं। लड़की ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास नौकरी है अच्छी? लड़के ने कहा, नहीं। बस ये 3 बात सुनी और लड़की ने उससे ब्रेकअप ले लिया। अब लड़का बहुत उदास हो गया। लड़का सोचने लगा कि यार उसने मुझे क्यों छोड़ा है? जब मेरे पास खुद का बंगलो है तो मैं फ्लैट में क्यों रहूं? जब मेरे पास खुद के पास 3-3, 4-4 ओडी गाड़ियां हैं तो मैं मारुति लेकर क्या करूंगा? जब खुद का मेरा अपना बिजनेस है जिसमें 400 से 500 करोड़ मैं सालाना अर्न कर लेता हूं तो मैं नौकरी क्यों करूं? लड़की को ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए था। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या कहती है कि बिना सोचे समझे, बिना दूसरे की बात पूरी सुने हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। हो सकता है जो हम उसके बारे में सोच रहे हैं वो हमारी सोच से बढ़। जिस इंसान के पास एक नौकरी ना हो, जो इंसान बेरोजगार हो, उसके लिए तो 50,000 रुपए महीने कमाना भी सफलता ही है साहब। अगर वो 50,000 रुपए कमाने लगा, सफल हो गया साहब। हिंदुस्तान में अगर कोई आदमी जिसके पास कोई काम नहीं था और आपने उसको एक काम दे दिया, उस काम से उसको 1 लाख रुपया, भाई वो सफल है। सवाल इसका है नहीं कि आप सफल होंगे कि नहीं होंगे, सवाल इसका है कि मैं सफल कितना होऊंगा, मेरी सफलता का लेवल क्या होगा। भैया 1 लाख रुपए कमाना सफलता है, लेकिन अगर मुझे लगता है मैं 1 लाख को डिजर्व करता हूं तो मैं 10 लाख के लिए काम ही नहीं करूंगा साहब। जब मैं 1 लाख कमा रहा हूं तब मेरे को यह लग रहा है कि नहीं कि भैया मैं 10 लाख का आदमी, 1 लाख का आदमी नहीं, मुझे 10 लाख कमाना है। राइट, ये लग रहा है कि नहीं मेरे को? बात हमेशा याद रखना, जीवन में किसी को रुलाकर, किसी का दिल दुखाकर अगर आप हवन भी करवाओगे ना भगवान का तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपने पूरे दिन में किसी एक इंसान को भी हंसा दिया ना तो याद रखना अगरबत्ती की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तरफ हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, उसको रुला रहे हैं, उसका मन दुखा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम भगवान को अपनी भक्ति दिखा रहे हैं। यार ये कैसी भक्ति है ना? तो उस भक्ति को, उस पूजा पाठ को भगवान भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए छोड़ दो ये झूठे आडंबर। असली पूजा, असली धर्म, असली जो इंसानियत है वो दूसरों के दुख बांटने में है।
ना कि दूसरों को दुख पहुंचाना, है ना? सवाल इसका नहीं है साहब कि 24 घंटे कम है या ज्यादा है। सवाल इसका है कि जितना टाइम आपके पास है उसका आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आदमी उधर नौकरी में जा रहा है, 8 घंटे की नौकरी कर रहा है, तो आपको क्या लगता है 8 घंटे नौकरी कर रहा है? वो 8 घंटे नहीं साहब, नौकरी वो 2 ही घंटे कर रहा है, 6 घंटे बर्बाद कर रहा है उधर भी। वो उधर जाके दुकान खोल रहा है, मजबूरी में खोल रहा है, और दुकान से उसको कोई मोहब्बत, तो थोड़े वो काम कर रहा है, उसका घंटा काम में नहीं गिना जाएगा। काम के घंटे वो होते हैं जो मोहब्बत और शिद्दत के साथ काम में दिए गए, वरना भैया मजदूर से ज्यादा कोई काम नहीं करता। फिर तो मजदूर को होना चाहिए था 100 करोड़ का आदमी। मजदूर 14 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं, फिर भी गरीब ही रहेंगे। आदमी मजदूर 10 साल बाद भी मजदूर। क्यों साहब? मजदूर जो मजदूरी करता है ना, वो मजबूरी में करता है, मोहब्बत में नहीं करता।